हल्का होने को टेंशन में बच्चा एक वादा करो इंशाल्लाह जब तक मेरा बयान अगर कोई जाना आना नहीं करेगा इंशाल्लाह सुनेंगे तो बैठ के ये लागले ये तकरीर के दिन नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय, बैठो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्यों परेशान है, क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लाग बज गया होगा। और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा। बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिएगा होता क्या है कि घर के अंदर में अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होगा कि नहीं होगा? एक दिन समझाएगा, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, अब बाप का गुस्सा पारा चढ़ेगा। बाप अपनी बीवी से कहेगा कि मुन्ना कमी इसका खाना बंद कर, अब इसको खाना मत दो, कुर्बान जाइए। लेकिन माँ तो माँ होती है और फिर भी वो ना समझा तो बाप एक दिन कहने पर मजबूर हो जाता है, इसे घर से निकाल। ये बाबरी मस्जिद बचाने जाएगा, सर में टोपी है नहीं। जिसको मसाला मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं है। जुमे के दिन एक नौजवान, नौजवानों को मैं क्या बोलूं, वजू बना रहा था, बैठ के उसका एक साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहा है। बोला बुधवार को जुम चक्रों में जुमा जुमी तो चल। वो लोटा वहीं छोड़ा और मस्जिद भाग गया। एक रकात मस्जिद गया तो एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वजू के चक्कर में सही बोले तो वजू के चक्कर में रहते तो एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई। एक किशनगंज स्टेशन में देखा कि एक लड़का, बड़ा खूबसूरत लड़का था, उसकी पैंट फटी हुई थी, पीछे भी फटी हुई थी। तो हम ड्राइवर को बोले कि लगता बहुत गरीब बच्चा है, ये भीख मांग रहा है। तो 100 रुपया निकाल के दिए, दे दो बच्चा को, मदद। तो लेके गया तो बोला ले लो, तो हाथ पीछे हटा लिया। बोला हमको कह दे रहे हैं? हम इधर, बोला इधर इधर आया। हम बोले बेटा रख लो, कपड़ा खरीद लेना। बोला कहा हम भिखारी नजर आ रहे हैं आपको? और जब फटफट करे बोले ओ ये इसी को देख के बोले ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसे स्टाइल। अरे बच्चा तौबा करो। हम तो ये कहते हैं कि जमाना था, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, एक जमाना था, ये लोग नक्काली करते हैं, ये हमारे बच्चे नक्काली। टीवी में भी तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल में देख कर वो जो फिल्मिस्तान के हीरो लोग, एक जमाना था ढीली ढाली पैंट पहनते थे वो लोग पहले, वो इतनी ढीली ढाली कि एक आदमी उसके अंदर में घुस जाता। अच्छा वो ढीली किया, ये भी ढीली पहना। अच्छा वो पैंट इतनी ढीली होती थी कि आदमी रास्ता में चले ना, अगर वो चल दे रास्ते में तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद वो बुहारते हुए लेके चला जाएगा। वो ढीली पहना तो ये भी ढीली किया, वो टाइट किया तो ये भी टाइट पहना, वो फाड़ा ये भी फाड़ दिया। अब कहीं परेशानी है कि वो खोल ना दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म कर लो, जा। नबी की सीरत को तो अपनाओ। वो लिबास तकवा, अल्लाह का कुरान कहता है कि तकवे वाला लिबास पहनो। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में गए, मूसा को मारना चाहता था फिरौन। वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो मेरी सल्तनत को, हुकूमत को खत्म कर दे। कुर्बान जाओ, अल्लाह की तो वो शान है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की कुव्वत है, मेरे अल्लाह की पावर है। मेरे अल्लाह ने कहा कि फिरौन तू मूसा को पैदा कैसे नहीं होने देगा, हम मूसा को पैदा भी करेंगे, तुम्हारे महल में पलवा कर दिखा देंगे। सुभान अल्लाह बोला। माँ ने एक टोकरे में रखी, अब वो दरिया नील में डाल दी, बहते बहते गई। अब फिरौन के महल के पास में फिरौन की जो बीवी थी आसिया, सालों में नजर पड़ गई कि ये बच्चा एक डोल में क्या है। खोला के देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो फिरौन कहा कि हो ना हो वही बच्चा है जिसको मैं मारना चाहता हूँ, जो मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है। आसिया ने कही नहीं, तेरा आपका दिमाग खराब हो गया, ये वो बच्चा नहीं है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, मेरा कोई बच्चा नहीं है, हम इस बच्चा को पालेंगे। फिरौन बोला कि ठीक पालो।
झूलना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम झूल रहे थे, तो फिरौन प्यार करने लगा, आया झुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम पकड़े दाढ़ी, एक तमाचा मारा फिरौन। इससे पता चला कि फिरौन को भी दाढ़ी थी, फिरौन भी दाढ़ी रखा था। कहा तुम फिरौन से भी गए गुजरे हो। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी निकली भाई देखे कभी औरत के चेहरे पे दाढ़ी देख लो? नहीं। ये मर्द ही के चेहरे पे निकलती है, ये दाढ़ी कहती है, बार बार कहती है निकल करके कि तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। आई बुधवा जाता नाई किया, बोला जल्दी चिल्ला लावे जी, तो दाढ़ी कहती है तुम मर्द हो, ये दाढ़ी कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, जाओ चिल्ला। इंशाअल्लाह नौजवानों, हशर का मैदान होगा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे। गुनहगार उम्मत की बख्शिश शफाअत फरमा कर जन्नत में दाखिल करेंगे, प्यासों को हौज़े कौसर पर जाम पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम नबी के सामने में जब जाएं, अपने प्यारे महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएं, तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों याद रखो, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक मेरा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत क्या बोले? क्या बोले? तुम सुने नहीं? मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। कहता अच्छा हम नहीं खाएंगे, कैसे खिलाते? बोला खिले भी करे। बोला ना हम स्ट्राइक कर देंगे, देखिए अल्लाह कैसे खिलाता है। बोला जो घर आया हड़ताल कर दिया, खाना बंद, खाना नहीं खाएगा। माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा तू खाना नहीं खाएगा, दुबला हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर होगा, मेरे बेटा खा ले। माँ से कह दिया, मना कर दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। 2-3 टाइम हो गया तो परेशान, माँ परेशान करने लगी। तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो पास में जंगल था, बस्ती से बाहर वो जंगल में चला गया, जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया कि बेटा मेरा जंगल गया, वो थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल गई। मेरे लाल खा ले बेटा। बोला नहीं के वो हमारी स्ट्राइक है। देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ थाल वहीं खाना कर रख के घर चली आई, भूख लगेगी तो खा ले। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे तो तबीयत चाहेगी खाने खाने, तो खाना यहीं छोड़ उस कोना जंगल में चला गया, जाके सो गया। कुछ डाकू लोग अब वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो सोचा कि जंगल में मशवरा कर ले। तो लोग जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बेहतरीन खुशबूदार खाना थाल में रखा हुआ है। एक डाकू बोला कि सरदार भूख लग गई है, हम खा लें? बोला नहीं हरगिज नहीं। डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। देखो यहाँ पता करो, कोई आदमी जरूर होगा, कोई आदमी जरूर होगा। देखो वो सारे लोग जंगल में फैल के ढूंढे, तो देखा वहाँ सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला ये आज बोला चल सरदार, बोला चल चल, खींच के लाया। तो सरदार बोला के खाना के रखे? बोला हम रखे। बोला खो, बोला हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, 50 जूता मारो। अब 50 जूता तो नहीं, 25 जूता लगा था, दिमाग इसका ठीक हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे, जूता मत मारिए, हम खाएंगे। खाना खाया, 80 स्पीड से भागा, इमाम साहब के पास आया। बोला इमाम साहब ये बात तो आप सही बोले, सच्ची बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो इज्जत की जिंदगी दिया है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया मेरे लिए क्या? अजय नमाज की क्वालिटी 6 क्वालिटी, क्या क्वालिटी नमाज में? अरे बोलो ना, असली कितना हुआ? बोलो। नकली, फसली, आट का, खाट का,
360। अच्छा नौजवान, ये हमारा बच्चा नौजवान जुमे के दिन भी अगर नमाज पढ़ने जाता है तो कब जाता है? जब खुतबे का टाइम हो जाता है तब जाए। अच्छा 2 ही रकात पढ़ेगा। एक दिन पकड़े एक नौजवान को, पकड़े उसका गट्टा, रुक सुन्नत कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा? बोला नहीं हजरत, हम हमेशा 2 ही रकात पढ़ते हैं, इससे बेसी नहीं पढ़ते। जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में जाएगा, अल्लाह उसे 1 ऊंट कुर्बानी करके सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। 1 ऊंट सदका का सवाब। और जो उसके बाद पहुंचेगा, एक गाय का सवाब, उसके बाद जो पहुंचेगा एक दुम्बे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचेगा एक बकरे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचा एक मुर्गे का सवाब, उसके बाद जो पहुंचा एक अंडे का सवाब, उसके बाद पहुंचेगा। अरे बोलो एक इमाम साहब देखे कि मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो बेचारा भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, ये तो भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा? भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा? देखते हैं कि दिन रात तो भैंस के चक्कर में पड़ा रहता है। कभी नमाज तो पढ़ लिया, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज तो पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा। और हकीकत है, हदीस है कि जब नमाज आदमी पढ़ता है तो अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये बात जो सुना ना वो बोला कि है सही में? बोला हाँ, ये जो तेरी भैंस दूध देती है ना, अल्लाह उस दूध में बरकत दे देगा। अभी 5-10 किलो दूध दोते हो, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि 20 किलो हो जाएगा। नमाज पढ़। तो बेचारा लालच में आ गया, बोला कि ठीक है जो मिल जाए कल बेन। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया मस्जिद। अब भाई पहुंचा मस्जिद, नमाज़ान हुई और जमात हुई और नमाज पढ़ करके वो घर आया। और जैसे ही घर आया देखा एक भैंस मर गई। बोला हो देखो, अब ये नमाज पढ़ी गलो। दौड़ा मस्जिद किया। इमाम साहब बोले इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अब ये ना 2 रकात नमाज पढ़ी आपके पीछे में, ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। क्या तू घबरा गया? बोला नहीं घबराया तो नहीं है। बोला जो सब्र कर, अल्लाह तुमको आजमा रहा है। वो चला गया। जोहर की अजान हुई तो बड़ा डर के मस्जिद आया कि कहीं दूसरों न चले जाए। जब जोहर की नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। वो बोला कि बात समझ में आ भी गई, ये 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस मर चली जाती। एक भैंस का बच्चा ना वहीं बंधा हुआ था, तो माँ मर गई। वो भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ताना दे रहा, खा नहीं रहा, पानी दे रहा, पी नहीं रहा। इसको आया गुस्सा, तो बोला कि देखो ये तो दोनों चला गया, फर्ज पढ़े चला गया, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, कुरान हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जमीन पर लेकर आए। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नौजवान।